एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। आपको 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनमें से मैंने 2 ले लिए, ए और बी। हमने इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का सिंपल मेथड है, आप गिवन मैट्रिक्स को ऐसे वर्टिकल बार्स के अंदर लिखिए और इसी तरह ये ब्रैकेट्स हटाने के बाद इसको भी बार्स के अंदर लिख लीजिए। जो वैल्यूज़ है वैल्यूज सेम रहने दीजिए। -1 है तो ये -1 ही लिखा जाएगा और इसी तरह ये 1 भी 1 ही रहेगा, 2 एंड 0। इसके बाद बहुत ही सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड, आप जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आपको पता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर 1 1 होते हैं उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इन डायगोनल एलिमेंट्स को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0 मल्टीप्लाई बाय -1 और बीच में साइन आएगा माइनस का। फिर उसके बाद जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आएगा, आपको पता ही है। -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास सॉल्व करने से आई, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 - 2 इक्वल्स टू -2। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो बहुत ही आसान है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। बिल्कुल एक और एग्जांपल इसी तरह हम करते हैं, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स बी है और अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो वही सिमिलर प्रोसीजर जो अभी हम ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए अडॉप्ट किया वो यहाँ पे भी अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे वर्टिकल बार्स के अंदर लाइक दिस, ब्रैकेट्स हटा के इसको भी वर्टिकल बार्स के अंदर 1 3 2 एंड -2 और इसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हम उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, सो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये माइनस का साइन जो फॉर्मूला में है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते वक्त हमें ये साइन माइनस का ही लेना है। सो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके बाद 2 के साथ और अगर आप देखें तो इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है -2 1s are -2 एंड माइनस ये साइन रहा, 3 2s are 6। सो रिजल्ट इज, दोनों के साइन सेम है तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे और जो इनका साइन है वो साथ लिखेंगे। -2 - 6 इक्वल्स टू -8। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। और बिल्कुल इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे 2 पार्ट्स भी सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ नोट करने के लिए वो ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो और उसका डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाता है 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो हम उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए, इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आई विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मैट्रिक्स बी को सॉल्व किया तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -8 विच इज अगेन नॉन जीरो। और अगर डिटर्मिनेंट्स नॉन जीरोज होंगे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इट मीन्स कि वो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और सिंगुलर होने की डेफिनेशन क्या है? द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 0, देन द मैट्रिक्स इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करता है जो हमने अभी अभी डिस्कस करी। तो मैट्रिक्स 2 के 4 क्वेश्चंस हैं, A B C D, ये आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है, कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर हो या नॉन सिंगुलर, आपने जब ये चेक करना है तो हमें पहले उनके डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने इसके डिटर्मिनेंट सॉल्व करे। मैं इनमें से एक आपके लिए ट्राई करता हूँ सो दैट आपको ईज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, मैट्रिक्स डी है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, 5 - 10 एंड देन सेकंड रो है -2 4 -2 एंड 4। दिस इज मैट्रिक्स डी। अब हमें चेक करना है
that either the given matrix which is D is singular or non-singular, तो उसके लिए मेथड हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे. सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स D will be written as, हम बार्स लगा देते हैं, आपको पता है 5 -10 देन -2 एंड 4. जो एंट्रीज हैं वो सेम ही रहेंगी. अब सॉल्व करने का मेथड अभी सीखा हमने कि पहले हम इन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस जो फॉर्मूला का साइन है, उसके बाद ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे. -10 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2. सो आपके पास जो डी डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 4 5 20, माइनस का साइन -10 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन पॉजिटिव 20 आ जाएगा, ये साइन माइनस का एग्जिस्ट करेगा. अब इसकी वैल्यू आपके पास डी डिटर्मिनेंट 20 -20 इक्वल्स टू 0. सो डी डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स डी आपके पास 0 आया. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स जो डी है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है. इट इज बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट यील्ड्स अस अ 0 वैल्यू. और बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी एंड सी पार्ट भी आप कर लेंगे. अगर पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो भी सिंगुलर मैट्रिक्स है. जब मैट्रिक्स बी को सॉल्व करेंगे वो सिंगुलर नहीं होगा क्योंकि उसका आंसर आपके पास आएगा 4 2 8 -3 5 आएगा, तो विच इज़ नॉन सिंगुलर. और सी को सॉल्व करेंगे तो वो भी नॉन सिंगुलर है, वो कुछ 35 + 27 करके कुछ भी आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच. अब जब हमने ये डिस्कस किया कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आपने फाइंड करना है तो उसके लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि आपका जो वो मैट्रिक्स जो गिवन है वो गिवन मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर होना चाहिए. अगर तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए ये मैट्रिक्स डी है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते. वी कैनॉट फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डी. इट इज बिकॉज द गिवन मैट्रिक्स डी इज नॉट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बट अ सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर ये सिंगुलर है तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने बोला है आपको कि अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कीजिए. अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी उन्होंने 4 पार्ट्स दिए हैं आपको, ए बी सी एंड डी. तो हम इनमें से कोई एक आपके लिए ट्राई करते हैं. लेट वी ट्राई द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 टू चेक वेदर इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट. और अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी फाइंड करते हैं. आई एम गोइंग टू ट्राई द बी पार्ट और द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, which is 1 2 -3 -5. ओके, तो हमें सबसे पहले चेक क्या करना है, क्या इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो. और अगर ज़ीरो होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन में इसका डिटर्मिनेंट लेंगे. डिटर्मिनेंट of matrix B, which is B determinant equals to यही values 1 2 -3 -5. अब आप इसको सॉल्व कीजिए जैसे हमने अभी सीखा है. -5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ साइन माइनस का, और फिर -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ. -3 मल्टीप्लाइड बाय 2. बी डिटर्मिनेंट आपके पास आया -5 -6. सो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -11, विच मीन्स दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. और अगर तो मैट्रिक्स आपके पास
नॉन सिंगुलर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालते कैसे हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को a और उसकी पावर में -1 आप लिखते हैं, इससे डिनोट किया जाता है और इसे पढ़ा जाता है a इनवर्स। और ये इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट, जो आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला उसे 1 पे डिवाइड कर देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। अब डिटर्मिनेंट लेना आपने सीख लिया। अभी जैसे हमारे पास मैट्रिक्स B है तो फिर A की जगह पे हम लिख लेंगे B इनवर्स इक्वल्स टू 1/B डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B। दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। अभी हमने इसमें से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और अगर ये इंफॉर्मेशन 0 होती तो यू कैन सी दैट यहाँ से ये वैल्यू सारी 0 हो जाती, हम इसका इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते थे। तो अभी ये लकीली हमारे पास क्या है? नॉन जीरो। और ये इंफॉर्मेशन भी है, इसे हम एडजॉइंट ऑफ B अभी कैलकुलेट करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसी मैट्रिक्स B का आ जाएगा। सो एडजॉइंट ऑफ B फाइंड करना वेरी सिंपल। आप क्या कीजिए कि जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेस इंटरचेंज कर दीजिए। डायगोनल एलिमेंट्स की हम प्लेस इंटरचेंज करते हैं और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके जो अलजेब्रिक साइन होते हैं उनको रिवर्स कर देते हैं। मतलब अगर वो पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे और अगर वो दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरह हम एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ diagonal elements and by reversing the signs of off diagonal elements। यानी off diagonal elements के आप साइन चेंज रिवर्स कर देंगे और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे आपके पास गिवन मैट्रिक्स B है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 5 हैं, तो आप अगर प्लेस इंटरचेंज करने वाले हैं तो 1 की जगह पे -5 आ जाएगा और -5 की जगह पे ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसकी प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं। और जो आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है 2 और -3, इनके साइन रिवर्स कर देंगे। जैसे 2 आपके पास पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और 3 नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो आपके पास एडजॉइंट ऑफ B बन जाएगा 1 की जगह पे अभी -5 और -5 की जगह पे 1, फिर पॉजिटिव 2 है तो वो नेगेटिव 2 हो जाएगा और अगर ये नेगेटिव 3 है तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा। इनके साइन आप रिवर्स कर दोगे। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ B, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ B। आप इनको इस इक्वेशन में और इस फॉर्मूला जो हमने इस इक्वेशन नाम जिसका अभी मैं 1 दे रहा हूँ, इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यूज प्लेस करते हो तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। देखते हैं कैसे। बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज रखते हैं तो B इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1/, हमारे पास अभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू -11 आई तो -11 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइंट ऑफ B विच इज दिस -5 -2 3 and 1। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जो 1/-11 है ये मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एलिमेंट के ऊपर डिवाइड हो जाएगा -11। तो ये आपके पास इनवर्स बन जाएगा -5/-11 -2/-11 then 3/-11 and then 1/-11। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो इस माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल आउट हो रहा है तो 5/11 रह जाएगा, इस माइनस के साथ ये वाला माइनस कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे 2/11 रह जाएगा और यहाँ पे -3/11 और ये -1/11 ही रहेगा। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स B। और ये इतना आसान है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है अगर आप इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग्स के साथ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी एक्सरसाइज का, उसके अंदर आपको बोला गया है फाइंड करें, दो मैट्रिसेस दिए हुए A
एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और इसके फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है ए को मल्टीप्लाई कीजिए एडजॉइंट ऑफ ए से, मतलब आपको पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसको ए से मल्टीप्लाई बाद में करिए, और उसको जो भी रिजल्ट आए उसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम रख के उसको सेव कर लीजिए। और जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसमें अब आप एडजॉइंट ऑफ ए जो पहले होगा उसको ए को बाद में रख के मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी सेव कर लीजिए। और फिर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कीजिए आई से मीन है उसका